नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वॉक एंड टॉक पे। मैं हूँ आपके साथ आयुष और मेरे साथ एक यहाँ पे एक लोग मौजूद हैं, वरिष्ठ लोग हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं। तो चलिए, आज का मुद्दा बड़ा ही अलग है। क्यों? क्योंकि भाजपा का संकल्प पत्र आ चुका है और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, सभी पार्टी अपना अपना संकल्प पत्र, अपना अपना घोषणा पत्र दे रही है, चाहे वो कांग्रेस का आया हो, फिर चाहे सपा का आया हो, और अब भाजपा ने भी दिया। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि आखिर भाजपा ने जो अपने संकल्प पत्र में कई सारी बातें जो कही हैं, उस पर इनका क्या कहना है और ये किस तरह से जो भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कई तरह की बातों का जो उन्होंने कहा है, वो किस तरह का जनता पे असर डालेगी और इस चुनाव में उसका कितना असर मिलेगा। जिस तरह से एक तरफ गठबंधन तो पूरा दम भर रहा है, क्या लगता है दूसरी तरफ भाजपा पूरी ताकत से उतर पाएगी इस चुनाव में? तो स्वागत है सर आपका। क्या कहेंगे आपकी जिस तरह से पूरा जो मामला चल रहा है, ये कोई घोषणा पत्र आ रहा है, कोई संकल्प पत्र आ रहा है, भाजपा कांग्रेस के संकल्प घोषणा पत्र कुछ भी कह देती है, मुस्लिम लीग कह देती है, वह भाजपा का आ चुका है। तो क्या कहेंगे आप भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर? पूरा विस्तार वक्त बताइएगा कि क्या क्या लगता है, किस हद तक असर डालेगा। देखिए, भाजपा का पूरा घोषणा पत्र का हम समीक्षा कर रहे हैं आपके साथ जी, और एक एक पॉइंट पे करेंगे जी। मोटा मोटी भाजपा का जो 10 पॉइंट है जी, सबसे पहले हम ले लेते हैं 3 करोड़ घर देना का, गरीबों को 3 करोड़ घर जी। हाउसिंग एंड लैंड राइट नेटवर्क जी का रिपोर्ट आया है जी। पिछले 7 साल में भाजपा ने 16 करोड़ 70 लाख घर तोड़े हैं जी। 22-23 में 1.5 लाख घर तोड़ दिए झोपड़पट्टी जी, जिससे 7,40,000 लोग प्रभावित होते हैं और 1.5 करोड़ घर तोड़ने हैं अभी इनको, इनके रडार में है। 7.5 करोड़ लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, 40 लाख के पास अपना घर नहीं है। आपने 7 साल में 16 लाख घर तोड़ दिया, तो फिर आप घर क्या देंगे? गरीबों का घर तोड़ रहा है 16 लाख जी, और दूसरी तरफ मोदी कह रहे हैं कि हम अभी घर देंगे, मकान और बनाएंगे। वही मैं बता रहा हूँ कि जब आप घर ऑलरेडी गरीब का तोड़ रहे हैं और 1.5 करोड़ आपके रडार में है, आप तोड़ के वो जमीन खाली करके पूंजीपतियों को दे रहे हैं, तो ये संकल्प पत्र आपका गलत है। दूसरा, आपने कहा है कि फीस माफी 2017 में आपकी जो आपने बोला था संकल्प पत्र में कि हम जो है बजट का शिक्षा पे 2.9 खर्च करेंगे जी। 1.1 से 1.3 आया है अभी तक 7 साल में, 8 साल में जी। तो जब पहले ही वाला आपका पूरा नहीं हुआ है जो आपने घोषणा की थी, तो आगे हम आप क्या उम्मीद रखें आपसे? इसके अलावा आपने एक और काम किया कि फीस को 400 गुना बड़ा कर दिया, गरीबों का बढ़ा दिया 400 गुना। जो 555 रुपया पीएचडी का लगता था, आज 15,000 रुपया लग रहा है इलाहाबाद में, और 900 रुपया बीएड का लगता था, आज 4,000 लग रहा है, जिसके वजह से छात्रों ने धरना दिया, आपने लाठी चढ़ाया, ये भी आपका गलत है। उसके बाद आपने कहा हर जल में नल, हर घर में नल देंगे। तो आज आपको लखनऊ की हालत है, हम फैजुल्लागंज यहीं पर है, हमारे वहां नल नहीं आया, पानी वहां नल में नहीं आया। अब गाँव को छोड़ो, आप शहर में नल नहीं ला पाए हो, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। आप पहले फैजुल्लागंज जो बगल में पुरनिया का है, 3 किलोमीटर है, वहां आप नल नहीं लाए, नगर निगम नल नहीं ला पाया, तो आप घर गांव में क्या पहुंचाओगे? और आपका एक बात जो सबसे बड़ा झूठ है, जो आप किसान के लिए बोल रहे हो कि हम एमएसपी बढ़ा देंगे, अब आप ये नहीं बोल रहे हो कि किसान का आय दुगना कर देंगे, अब आपका दूसरा बोलना है किसान की हम एमएसपी बढ़ा देंगे और ये जो हम दे रहे हैं वो चलता रहेगा, जो 500 रुपया। तो सबसे पहले आपने 2019 में कहा था किसान की आय दुगनी करेंगे 2022 तक। आज उनकी आय तो दुगनी नहीं हुई, कर्ज दुगना हो गया उन पर। जो 34,000 कर्ज था, आज 74,000 रुपया हो गया। विशुद्ध किसानी से किसान 27 रुपया कमा रहा है। अभी ICAR का डाटा आपने दिया, एक बुकलेट आपने छापी है जिसमें 75,000 किसानों का आय दुगना हो गया है। आपके दर्शक लोग को मैं बोल रहा हूँ, न्यूज लॉन्ड्री में जाएं आप, उन लोगों ने बहुत अच्छी पड़ताल की है। उस बुकलेट से 20 किसान का लिया उन्होंने नाम और उनके घर गए, उनका इंटरव्यू किया, तो पता चला कि वो लोग 2011 में खेती तोड़ चुके हैं, किसी का आय दुगना नहीं हुआ है। और जिनका 7 एकड़ बताया है उनका सिर्फ 7 बीघा खेत है। 20 लोगों की इन्होंने न्यूज लॉन्ड्री गए, आप साइट में जाइएगा न्यूज लॉन्ड्री का, देख भी लिएगा, यूट्यूब में बहुत अच्छा चैनल है, तो वहां पता चला कि सब झूठ है। जिस तरीके से बंगाल में आपने बोला एक बुढ़िया को घर दिया, आपने होल्डिंग छपाए, बाद में वो पता चला उनको घर ही नहीं मिला। तो ये झूठ का तरीके का आपका है, ये भी झूठ निकला आपका। अब आप बोल रहे हैं बुलेट ट्रेन चलाएंगे,
आप क्या बुलेट बुलेट आप बताइए, 135 लोगों के पास आवागमन के साधन नहीं है, साइकिल नहीं है, तो वो क्या बुलेट ट्रेन पे चलेंगे? जी। आज उनके पास 72 करोड़ लोग 6,000 रुपया कमा रहे हैं। आपका कंज्यूमर डाटा बताता है 20% लोग 46 रुपया कमा रहे हैं। वो कैसे बुलेट ट्रेन में चलेंगे? ये तो पूंजीपति चलेंगे ना। आपने पैसेंजर का नाम बदल के एक्सप्रेस कर दिया और किराया बढ़ा दिया। प्लेटफॉर्म जो टिकट 5 रुपया थी आपने 50 रुपया कर दिया, तो ये भी बेकार हो गया आपका। आप कह रहे हैं कि यूसीसी आप ला ही नहीं सकते, क्योंकि आप झारखंड में जो आदिवासी है क्या उनको उनका कानून हटा सकेंगे? आप बोलते नहीं, उनका नहीं। जब पूरा एक कानून नहीं हुआ तो फिर वो यूसीसी रहा कहाँ? यूसीसी में आपने महिला को बोला जो रिलेशनशिप में रह रही हैं उनको एक FIR करना पड़ेगा, मैं इसके साथ रह रही हूँ, तो उनकी जो निष्ठा का मामला है वो कहाँ से आएगा? वो भी एक आपका सिर्फ एक M वाला मामला है कि मुस्लिम मंदिर में कर दे आदमी खुश हो जाए। सर, जैसा कि आपने काफी सारी चीजें बताई इसमें, और इसमें मैं एक तरफ देख रहा हूँ कि बड़ी बड़े तो दावे किए गए संकल्प पत्र में, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो बहुत आम चीजें हैं, बेरोजगारी और ये जो महंगाई है, नौकरियां हैं, युवाओं की बात है, महिलाओं की बात है, ये आपको लगता है इस भाजपा के संकल्प पत्र में गायब है? बिल्कुल गायब है। नौकरी की बात ही नहीं की। आपने कहा है कि हम कानून बनाएंगे उसके लिए जो लीक हो जा रहा पेपर, तो 8 साल से आप क्या कर रहे थे? 8 साल हाथ में 10 साल हाथ में हाथ रख के बैठे थे। 80 पेपर लीक हो गया, 1.5 करोड़ लोग प्रभावित होते, 2 लाख बच्चों का लगता है। 8 साल से आप तो कर नहीं रहे थे। अब आपने एक शगुफा छोड़ दिया। आपने नौकरी की एक बात नहीं की। आपने महंगाई इतना बढ़ा उसके लिए बात नहीं किया। आपने बोला सिलेंडर कितना बढ़ गया। आप बताइए PP पावर परचेसिंग प्रायोरिटी के हिसाब से दुनिया में हम सबसे महंगा सिलेंडर इंडिया खरीद रहा है, तो आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप इधर उधर घुमा रहे हैं। आपका मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। तो आपका घोषणा पत्र एक खोखला घोषणा पत्र है। इसमें आम आदमी लोग के लिए, गरीब लोग के लिए, युवा लोग के लिए, महिला लोग के लिए कुछ भी नहीं है। ये मैं जानता हूँ।